जय श्री कृष्ण। एवमेतद्धाथ त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम। अध्याय 11 श्लोक 3 व्याख्या। पुरुषोत्तम, यह संबोधन देने का तात्पर्य है कि हे भगवान, मेरी दृष्टि में इस संसार में आपके समान कोई उत्तम श्रेष्ठ नहीं है, अर्थात आप ही सबसे उत्तम श्रेष्ठ हैं। इस बात को आगे 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ने भी कहा है कि मैं क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम हूँ, अतः मैं शास्त्र और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। अवमेध धत्थात् त्वमात्मानं, हे पुरुषोत्तम, आपने 7वें अध्याय के 10वें अध्याय तक मेरे प्रति अपने अलौकिक प्रभाव का सामर्थ्य का जो कुछ वर्णन किया वह वास्तव में ऐसा ही है। यह संसार मेरे से ही उत्पन्न होता है और मेरे में ही लीन हो जाता है। 7वें अध्याय का 6वां श्लोक, मेरे सिवाय इसका और कोई कारण नहीं है। 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, सब कुछ वसुदेव ही है। 7वें अध्याय का 19वां श्लोक, ब्रह्म आध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ रूप में मैं ही हूँ। 7वें अध्याय का 29वां श्लोक, अनन्य भक्ति से प्रापणीय परम तत्व मैं ही हूँ। 8वें अध्याय का 22वां श्लोक, मेरे से ही यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, पर मैं संसार में और संसार मेरे में नहीं है। 9वें अध्याय का 4-5वां श्लोक, सत और असत रूप से सब कुछ मैं ही हूँ। 9वें अध्याय का 19वां श्लोक, मैं ही संसार का मूल कारण हूँ और मेरे से ही सारा संसार सत्ता स्फूर्ति पाता है। 10वें अध्याय का 8वां श्लोक, यह सारा संसार मेरे ही किसी एक अंश में स्थित है। 10वें अध्याय का 42वां श्लोक, आदि आदि अपने आप को आपने जो कुछ कहा है वह सबका सब यथार्थ ही है। परमेश्वर भगवान के मुख से अर्जुन ने पहले सुना है कि मैं ही संपूर्ण प्राणियों का और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर हूँ। भूतानामीश्वरो पी 6:4 सर्वलोक महेश्वरम 5:29। इसीलिए अर्जुन यहाँ भगवान के विलक्षण प्रभाव से प्रभावित होकर उनके लिए परमेश्वर संबोधन देते हैं, जिसका तात्पर्य है कि हे भगवान, वास्तव में आप ही परम ईश्वर हैं, आप ही संपूर्ण ऐश्वर्य के मालिक हैं। द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरम। अर्जुन कहते हैं कि मैंने आपसे अपना महात्म्य सहित प्रभाव सुन लिया है और इस विषय में मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास भी हो गया है। संपूर्ण संसार मेरे शरीर के एक अंश में है। इसे सुनकर मेरे मन में आपके इस रूप को देखने की उत्कट लालसा हो रही है। दूसरा भाव यह है कि आप इतने विलक्षण और महान होते हुए भी मेरे साथ कितना स्नेह रखते हैं, कितनी आत्मीयता रखते हैं कि मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही आप करते हैं और जो कुछ पूछता हूँ उसका आप उत्तर देते हैं। इस कारण आपसे कहने का, पूछने का किंचन मात्र भी संकोच न होने से मेरे मन में आपका वह रूप देखने की बहुत इच्छा हो रही है, जिसके एक अंश में संपूर्ण संसार व्याप्त है। 10वें अध्याय के 16वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि आप अपनी पूरी की पूरी विभूतियाँ कह दीजिए, बाकी मत रखिए। तो भगवान ने विभूतियों का वर्णन करते हुए उपक्रम में और उपसंहार में कहा कि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। दूसरे अध्याय का 19वां और 40वां श्लोक, इसलिए भगवान ने विभूतियों का वर्णन संक्षेप से ही किया। परंतु यहाँ जब अर्जुन कहते हैं कि मैं आपके एक रूप को देखना चाहता हूँ, द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम, तब भगवान आगे 5वें श्लोक में कहेंगे कि तू मेरे सैकड़ों हजारों रूपों को देख। जैसे संसार में कोई किसी से लालचपूर्वक अधिक मांगता है तो देने वाले में देने का भाव कम हो जाता है और वह कम देता है। इसके विपरीत यदि कोई संकोचपूर्वक कम मांगता है तो देने वाला उदारतापूर्वक अधिक देता है। ऐसे ही वहाँ अर्जुन ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि आप सब की सब विभूतियाँ कह दीजिए। तो भगवान ने कहा कि मैं अपनी विभूतियों को संक्षेप से कहूँगा। इस बात को लेकर अर्जुन सावधान हो जाते हैं कि अब मेरे कहने में ऐसी कोई अनुचित बात न आ जाए। इसीलिए अर्जुन यहाँ संकोचपूर्वक कहते हैं कि अगर मेरे द्वारा आपका विराट रूप देखा जा सकता है तो दिखा दीजिए। अर्जुन के इस संकोच को देखकर भगवान बड़ी उदारतापूर्वक कहते हैं
कि तू मेरे सैकड़ों हजारों रूपों को देख ले। दूसरा भाव यह है कि अर्जुन के रथ में एक जगह बैठे हुए भगवान ने यह कहा कि तू जो मेरे इस शरीर को देख रहा है, इसके किसी एक अंश में संपूर्ण जगत, जिसके अंतर्गत अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, व्याप्त हैं। तात्पर्य है कि भगवान का छोटा सा शरीर है और उस छोटे से शरीर के किसी एक अंश में संपूर्ण जगत है। अतः उस एक अंश में स्थित रूप को मैं देखना चाहता हूँ। यही अर्जुन के रूपम एक रूप कहने का आशय मालूम देता है। परिशिष्ट भाव। अर्जुन के कथन का तात्पर्य है कि मैंने आपकी बातों को सुनकर ठीक समझ लिया है और अब उसमें कोई संदेह नहीं रहा है। सब कुछ आप ही हैं, यह ठीक ऐसा ही है। अब केवल आपका ईश्वर संबंधी रूप देखना बाकी रह गया है। उपदेश दो तरह का होता है, कहना और करके दिखाना। पहले 10वें अध्याय में भगवान ने अपने समग्र रूप का वर्णन किया कि मैं अपने एक अंश में संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूँ। अब इस अध्याय में अर्जुन उसी रूप को प्रत्यक्ष दिखाने की प्रार्थना करते हैं। ओम तत्सत।